वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय नमो। जय बजरंग। हरे कृष्णा एवरीवन। कल है एकादशी, तो हम एकादशी स्पेशल पर वीडियो आज बना रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कृष्णा जी आपको कौन से अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 पाइल्स रखेंगे। 2 पाइल्स के बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि कृष्णा जी आपको एकादशी पर क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे फेरी मदर के कार्ड। तो पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी। देखिए आप अपने हिसाब से पिक अ कार्ड कर लेना। ये 1, ये हो गया 2। 1 में आ रहा है लुक इन द बुक। ओके, विश्वास। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए बात कर रहे हैं कि आपके ड्रीम्स है, उन सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको उन सारी चीज़ों को लिख कर निकालना है। और आपने जितनी भी इच्छाएं रखी हैं, आशावादी होकर आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी सिचुएशन के अनुसार इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं करना है। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, मैं पास से दिखा देती हूँ, जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसको चुन लो। चाहो तो दोनों की रीडिंग देखिए आप, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ मैसेजेस हमें यहाँ से मिल जाते हैं, कुछ मैसेजेस हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपके सिचुएशन के अनुसार जो मैसेजेस आ रहे हैं उसे लीजिए। कृष्णा जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप मुझे ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आप जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना, और साथ में सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि वही ग्रैटिट्यूड फील करोगे आप यूनिवर्स को, कृष्णा जी को। तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यही आपका ग्रैटिट्यूड है और यही आपका मेरे लिए पेमेंट भी होगा। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं एकादशी पर अपनी। चलिए हम लोग पहले कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कार्ड आ रहा है लुक इन द बुक। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, मे बी रिलेटेड होंगे आपके ड्रीम्स को लेकर, मे बी आपके क्वेश्चंस होंगे आपकी सिचुएशंस को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप की सिचुएशन हो, चाहे वो फाइनेंस की सिचुएशन हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड सिचुएशन हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लिख के निकालिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपके बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्वेश्चंस को पहचानने की ज़रूरत है, आपके अंदर जो चल रहा है उसको आपको बहुत जानना है, क्योंकि इनसाइड स्टोरी भी होती है। एक आउटर होती है जो हमारा मुंह बोलता है, जो हमारे इच्छाएं व्यक्त करता है, पर हमारे अंदर जो रहता है वो एक अलग ही प्रकार की एक स्टोरी चलती रहती है, और ये कई बार हमें खुद को भी नहीं मालूम, आपके कॉन्शियस माइंड को भी नहीं मालूम रहती है। और इस स्टोरी को बताने के लिए आपको लिख कर निकालना पड़ता है, तभी जाकर आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। तो देखते हैं एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपसे बुक में लिखने के लिए कह रहे हैं। अब ये हम देखते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। हरे कृष्णा एवरीवन। सब लोग कल एकादशी है, बिल्कुल जाप कीजिए, कृष्णा जी के 16 माला की जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स आ गया है द थिंकिंग वुमन। यस, इसलिए तो लिखना है आपको। कितना सोचते हो, बाप रे, है ना। सोचना भी पड़ता है, नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा, हम लोग फिर फाइनल डिसीजन पे कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप चलते फिरते जो बहुत सारी प्लानिंग बनाते हो, बहुत सारे अपने अंदर ख्वाब पैदा करते हो, हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और अचानक से आप देखते हो कि उस सपनों में ही वो चीज़ें पूरी हो रही है, ये आप फील करने लग जाते हैं। आपने मान लो कि एक सपना देखा कि मुझे टीचर बनना है, तो आप सपने देखने लग जाते हो कि हाँ मैं टीचर बन गई हूँ, मैं बहुत अच्छे से जॉब कर रही हूँ, और मतलब अपने आप को एक ड्रीमी बना के रख दिया है आपने। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ों को, ड्रीम को आपको हकीकत में देखने के लिए कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप जो ड्रीम देख रहे हो उसको लिख के निकालिए,
उसको लिखने के बाद उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको किस टाइप के एक्शन लेने हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको मंथन करने के लिए कहा जा रहा है। हम मंथन तभी कर पाते हैं जब हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसको लिख के निकालते हैं। कई बार होता है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये करना है या नहीं करना है, या फिर और ही हमारा जो अंतर्मन है वो कुछ और ही करने को कह रहा है, क्योंकि ये मेडिटेशन आपके अंतर्मन को बताता है। क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका अंतर्मन है वो कुछ और करने के लिए कह रहा है, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो कुछ और है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी जो इतनी सारी सोच है, इतने सारे जो विचार है, इतनी जो आप अपने लाइफ के लिए गोल बना रहे हो, ये सारी चीज़ों को हकीकत में लाने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग स्वाध्याय भी कहते हैं, जिसमें आत्मचिंतन किया जाता है, जिसमें ये पता किया जाता है कि उन सब चीज़ों को हमें करना क्या है और करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए और कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ मन तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर इतना मन को तेज़ी से भगाओगे तो थोड़ा सा रेस्ट में आ जाओ। रेस्ट में आओगे तब जाके आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, देखिए यहाँ पर भी एक थिंकिंग वुमन है और आपके लिए अबंडेंस का कार्ड उछल के आया, तो आपकी सारी विश फुलफिलमेंट तो हो जाएगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। और यहाँ पर एंजल्स का भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जो चक्रास है वो काफ़ी बढ़िया एक्टिवेटेड है। मे भी यहाँ पर जो आप डिसीज़न लेना चाहते हैं वो डिसीज़न आपके प्यार से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप पर कुछ वर्क करना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, आप उसमें बहुत खुशियाँ चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को हाँ करने से पहले अपने सोच को थोड़ा सा स्थिरता में लेकर आओ और सोचो, क्योंकि आपके पास डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी है, जो मुझे यहाँ ये शो कर रहा है कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको आपको एक स्पिरिट गाइड के द्वारा आपको बताया जाने वाला है। मे बी यहाँ पर आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो काफ़ी एक्टिवेटेड है, काफ़ी बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर आज जो मेटाट्रॉन का आना ये बता रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी पहले से ही मिल जाती है, आपको बहुत सारे इंट्यूशन पावर आपको पहले से ही मिल जाते हैं, बहुत सारे गाइडेंस आपको पहले से ही मिल जाते हैं, जिससे कि आप आने वाली सिचुएशन को पहले से ही भाप लेते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस सारी सिचुएशन को समझते हुए आप अपने मन के घोड़ों को इतना फास्ट नहीं भगाना है, थोड़ा सा स्थिरता लेकर आओ, थोड़ा कामनेस लेकर आओ और अपने इच्छाओं पर मंथन करो, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर कट है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको हर विश फुलफिलमेंट की गारंटी देता है। और ये रेस्ट के साथ द डोर टू स्पिरिट का कार्ड आना यही बता रहा है कि आप जब मेडिटेशन करते हो उस मेडिटेशन के दौरान आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले। तो कृष्णा जी यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन में आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, डिवाइन पावर से थोड़ा कनेक्ट होना है। डिवाइन आपको बहुत सारे गाइडेंस दे रहे हैं, उस सारे गाइडेंस को आपको मानकर समझकर और फिर कोई डिसीजन लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक कैरिंग कनेक्शन का फीलिंग आ रहा है। तो ये कैरिंग कनेक्शन मुझे यहाँ यही बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत जल्दी एक ऐसा पार्टनर आने वाला है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला है, जो आपकी लाइफ में अच्छी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला है, जो आपको वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा जिन सारी इच्छाओं को आपने जिन सारी चीज़ों के सपने सजाए हैं। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको यही कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उन सारी चीज़ों को एक बुक में लिख डालिए और यूनिवर्स को सेंड कर दीजिए। जब यूनिवर्स को सेंड करेंगे तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट पक्की है। और यहाँ सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज एंजल्स के आपके लिए क्या कार्ड आते हैं, फिर हम एकादशी के शुभ अवसर पर हम कृष्णा जी के कार्ड लेंगे। पहले हम आर्च एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं। आर्च एंजल्स यहाँ पर ये बताना चाहते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। जैसे कि यहाँ मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, जो ओवर थिंकिंग हो रहा है उस ओवर थिंकिंग में
कई बार कुछ डिसीज़न ले लेते हैं, कई बार कुछ दूसरे डिसीज़न ले लेते हैं, कई बार आप सोचते हैं कि मैं ये जॉब कर लूँ, कई बार सोचते हैं अब मैं वो जॉब कर लूँ, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं यहाँ बहुत सारी हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में अपना वर्चस्व रखते हैं, तो आपको लगता है कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या वो भी कर सकती हूँ। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जब ओवर थिंकिंग करोगे तो आप कंफ्यूज तो होगे, इसीलिए आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी इच्छाओं को लिखिए, ताकि आप अपनी उन इच्छाओं में उस विश को आप फाइनलाइज कीजिए जिसमें आप एंजॉय कर सकें, जिसको आप मतलब आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर सके। यहाँ पर आज एंजल एरियल का आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक कार्ड और, पेज ऑफ रफेल। तो ये आपको कह रहे हैं जेंटलमैन हो आप लविंग हो, आप ड्रीमी हो, आपके अंदर इमोशंस है, आपके सिचुएशन में आप इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप इतने टैलेंटेड हो कि आप बहुत सारी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप एक साथ इतने सारे काम करोगे तो किसमें भी परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि आप एक इमोशनली आप हर्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप इस न्यू इमोशनल सिचुएशन में आप अटक के नहीं रह जाओ, और आप अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस कर पाओ, सोशल इन्वॉल्वमेंट रहे आपका। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत अच्छा है, तो आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। देखिए सेम कार्ड यहाँ पर जो लुक इन द बुक आया है, सेम कार्ड यहाँ पर भी है। तो इमोशनली कोई भी डाउन होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन। हाँ, मन के घोड़े नहीं दौड़ाना है यहाँ पे, क्योंकि मन के दो घोड़े दौड़ाओगे तो कभी कोई डिसीजन लोगे, कभी कोई डिसीजन लोगे। बेटर है थोड़ी स्थिरता लेकर आओ, थोड़ा रुको, टाइम लो, क्योंकि जो करोगे वो बहुत फाइनलाइज होने वाला है अब आपकी लाइफ में। और मे बी आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छा गुड रिलेशनशिप, प्यारा रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट करने वाले हैं आप इन दिनों। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जो डिसीज़न ले रहे हो वो कुछ अच्छा है, बेटर है। तो यहाँ पर आपको आपकी अंदर की भावनाएं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपने अंदर का एक जो छुपा हुआ आपके अंदर का जो एक नॉलेज है, वो अब बाहर निकल के आने वाला है। और ये कुछ डिफरेंट होने वाला है, कोई सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो बहुत ही सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। चलिए एक कार्ड लास्ट ले लेते हैं हम, क्वीन ऑफ रफेल, जो आपसे कह रही हैं कि आपको काइंड होने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। काइंड मतलब आपके पास यदि कोई काम के लिए आएगा या कोई आपके आसपास रहेगा तो उनके साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनसे वाद विवाद नहीं करना है, आपको थोड़ा कामनेस के साथ पेश आना है, और थोड़ा अगले को भी समझने की ज़रूरत है। वो एक्चुअली आपके अंदर है भी, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपको लोगों को कुछ देना पड़े तो आप बिना हिचकिचाहट के उतना ही करें जितना आपकी क्षमता है। थोड़ा साइकिक एबिलिटी भी आपके अंदर डेवलप होने वाली है इन दिनों के लिए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आज जब मेटाट्रॉन आपके साथ है तो आपकी जो विज़न है बहुत क्लियर रहने वाला है इन दिनों में। तो अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, तो यहाँ पर जो कैरिंग कनेक्शन है वो यही बता रहा है कि आपका जो परिवार है बहुत प्यारा है, बहुत लविंग है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों की, एक लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इसलिए। और यहाँ पर ये साइकिक एबिलिटी आपके अंदर इन दिनों डेवलप की जाने वाली है। अब आ गया है टाइम टू सेलिब्रेशन। यस, अब आपको ऐसी कमेटी मिलने वाली है जहाँ पर आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, जहाँ पर आप लोगों के साथ मिलने वाले हैं, खुशी मनाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट मेरे को सुनाई दे रहा है, मे बी आपकी कोई रिंग सेरेमनी होने वाली है, या मैरिज फिक्स होने वाली है, या किसी के घर में एक चाइल्ड बर्थ की खुशखबरी आने वाली है, जहाँ पर लोगों का गेट टुगेदर होगा, खुशियाँ होंगी, बहुत अच्छा वातावरण होगा। वाह, तो आपके लिए अभी से मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ। किस किस क्या है ज़रूर बताइए, हरे कृष्णा ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम लोग एकादशी स्पेशल कर रहे हैं। तो एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी आपके लिए क्या बताना चाहते हैं? कृष्णा जी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। लुक इन द बुक जिन्होंने चुना है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है?
चलिए हम लोग देखते हैं कृष्णा जी क्या मैसेज देते हैं। बिलीफ, यस, ये कह रहे हैं कि आपने जो सपने सजाए हैं उन पर विश्वास करो, क्योंकि गॉड आपके सपनों पर वर्क कर रहे हैं। आपको उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड की जाने वाली है जो आपके ड्रीम को पूरा कर सके। आपके लिए डिवाइन हेल्प आ रही है, और यस, आर्च एंजल्स भी यही बता रहे हैं कि आपके लिए डिवाइन हेल्प आ रही है। और आपने जो पेन सहन किया है, जो डिफ़िकल्टीज सहन की है, वो सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जब काम स्टार्ट करेंगे, जो नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, उसमें उन सारी चीज़ों को आप वापस रिपीट नहीं करना। क्योंकि कई लोग अपनी कुछ गलतियों को वापस रिपीट कर देते हैं, जिससे कि उनको सेम सिचुएशन वापस मिल जाती है। तो आपको अपने विश्वास को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाना है। डिवाइन दर्शन। तो यहाँ पर अब जब एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आप जब प्रभु के लिए समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें सर्व करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। आप पुष्प, फूल, फल या दूध, पानी, इस तरह से आप उनको समर्पित कर सकते हैं। सेवा भक्ति के भाव से आप उनको समर्पित कीजिए। जब आप कृष्णा को इस तरह से समर्पित करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी इस सोल जर्नी में उनका आपको हमेशा साथ मिलेगा, उनका हमेशा सपोर्ट मिलेगा, उनका हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा। चैरिटी, जैसे कि यहाँ पर आर्चएंजल रफाएल भी कह रहे हैं कि आपको कुछ चैरिटी करनी है, तो यहाँ पर भी चैरिटी का कार्ड आया है। तो जो भी आपके आसपास लोग वर्किंग में रहेंगे, जो आपके अंडर में काम करते हैं, चाहे तो आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं, कुछ पक्षियों को दाना दे सकते हैं, या आपके आसपास जो जीव जंतु हैं उनके लिए कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। द एंड का कार्ड आया है। आपकी जो डिफ़िकल्टी वाली जो लाइफ थी, वो लाइफ में से अब ख़त्म हो रही है, मतलब उनका अब दी एंड हो रहा है। आपकी जर्नी का एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है, जो कि डिवाइन के सपोर्ट से, डिवाइन के गाइडेंस में सब चालू होने वाला है। यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि नई जर्नी में जाने से पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। किस किस चीज़ का प्रिपरेशन करना है, कि आपके सपने क्या है, उन सपनों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या काम करना है, कहाँ जाना है, कोई जगह चेंज करनी है, या फिर आपको ऐसा क्या काम करना है जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड ऑलरेडी आपके पास है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो आपके आसपास के लोगों में जब आपके सोलमेट्स ये आपको जब मिलेंगे, तो ये आपके लिए गिफ्ट रूप में होगा, क्योंकि कुछ आपके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स लेकर आने वाले हैं जो आपको एक अलग ही लेवल पर हेल्प करेंगे जाके। और इसीलिए यहाँ चैरिटी भी है। यदि कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे, तो आपको उनको हेल्प भी करनी है, चैरिटी भी करनी है, मतलब उनके लिए कुछ देना भी है। सिर्फ लोगों से मतलब यूज़ नहीं करना है लोगों को, आपको उनको पे ऑफ भी करना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब कोई चीज़ एंड हो जाती है और जब कोई नई साइकिल चालू हो जाती है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब जो करोगे, जो सिलेक्ट करोगे, या जो आप डिसीज़न लोगे, आप उस चीज़ का पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि आप जब अच्छे काम करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, बुरे काम हो जाते हैं तो बुरा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए अब पे ऑफ टाइम चालू हो गया है, तो जो भी करो सोच समझ कर करो। डेथ का कार्ड, दी एंड के साथ डेथ का कार्ड ये कहता है कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया। कृष्णा जी कह रहे हैं कि एकादशी के अवसर पर अब पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना, अपने अंदर प्योरिटी लेकर आओ। मतलब जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो सिचुएशन थी, या नेगेटिव संबंध थे, नेगेटिव कुछ भी था, जहाँ पर आपको हर्ट हो रहा था, जहाँ आपको दुखी मिल रहा था, उन सारी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और अपने अंदर एक प्योरिटी लेकर आनी है, ताकि आप एक नई दिशा में काम कर सकें। चाहे तो आप कृष्णा के महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या हरे कृष्णा हरे राम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टफ टाइम लास्ट में आया हुआ है। तो लेट गो योर टफ टाइम। तो पुरानी घटनाओं को, जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी आपको यही बताना चाहते हैं कि अब आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। एक नई दिशा में आपको लेकर जाएगा, जहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, आपको वहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने का अवसर मिलेगा। वहाँ पर आपको एक नई जर्नी पर जाना है।
उस नई जर्नी पर जाने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ पर भी आप नेगेटिव सिचुएशन खड़ी कर देंगे। ठीक है, तो ये थी पहले पाइल्स की रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जिनका सेकंड का है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है होप का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं, यदि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव आपके साथ लोग थे, या नेगेटिव ऐसी कोई चीज़ें थी जिसके कारण आप दुखी थे, परेशान थे, हर्ट हो गए थे, या आपका पूरा दुनिया हिली हुई थी, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिर भी आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी विश्वास को नहीं छोड़ना है। आप अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिए, चाहे कुछ भी हुआ हो। यहाँ पर आपको आशावादी होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आशावादी जितना हम होते हैं, जितना हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, क्योंकि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जिस एनर्जी में रहते हैं वही एनर्जी हम कैच कर लेते हैं। तो कृष्णा जी यहाँ बताना चाहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार यदि अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने को बार बार आप याद करेंगे तो आने वाले दिनों में भी वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। बेटर यह है कि उस सारी नेगेटिव सिचुएशन को आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। आपकी इच्छाओं को, आपकी विश्वास को, आपके जो उम्मीद रखी है आपने, उन सारी चीज़ों को हमेशा बनाए रखो, क्योंकि वक्त आएगा तो वो चीज़ें भी ज़रूर मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का फल हमेशा मिलता है। तो जैसे कर्मा करोगे वैसा फल मिलेगा। कृष्णा कहते हैं कि यदि आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि हर चीज़ में कृष्णा जी का ही अस्तित्व है और वही आपको हर चीज़ देते हैं। तो कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? कैरिंग कनेक्शन, तो देखिए पहले इसमें भी आया है, अभी भी आया है। ओके, आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आपके बीच में कुछ कांटेक्ट हुआ था। अब देखते हैं आगे की क्या कार्ड्स आते हैं, उसके अनुसार रीडिंग करेंगे। ओके, इसके साथ इनडिसीजन, इसीलिए आपकी आशाएं ख़त्म हो गई, क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट ओके। फैमिली से रिलेटेड कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, एंजाइटी भी आ गई है। ओके, यहाँ मैं यदि आपकी रीडिंग करूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका जो परिवार था बहुत सुखी परिवार था, बच्चे थे आपके, बहुत प्यारी पत्नी थी, बहुत अच्छा सुखी संसार चल रहा था आपका, दोनों के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत अच्छे से सब कुछ गुजर रहा था आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ ऐसे घटना घटी कि आपके लाइफ का जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था वही कुछ गड़बड़ा गया। मे बी दोनों में से कोई एक ने बैलेंस नहीं बनाया, या हो सकता है कि आप में से किसी एक ने धोखा दिया, और यहाँ पर मैं एंजाइटी देख रही हूँ। उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि अब आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आप उन दिनों को याद करते हैं जब आप बहुत सुखी रहा करते थे, उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप बहुत चीयर अप हुआ करते थे, उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। अब उन दिनों को याद करते हैं और कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि मैंने इतना जिस पर विश्वास किया उसने मुझे धोखा कैसे दे दिया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है मे बी वो कुछ डॉक्यूमेंट गायब है आपके पास से, यहाँ ये हो रहा है। अब आपको ये पता चलने के बाद आपकी कुछ चीज़ें लॉस हो गई हैं जिसके कारण आप बहुत परेशान हो रहे हैं। पर मैं अब उस इंसान की बात करूं जो कि जा चुका है, अब वो इनडिसीजन के मोड में है। वो खुद भी आपको याद कर रहे हैं अब, क्योंकि अब उनके अंदर आपके जो समर्पण था, आपका जो प्यार था, वो कई बार याद करते हैं और उनको लगता है कि क्या उन्होंने जो डिसाइड किया है वो राइट था, क्या जो आपको छोड़ के चले गए। ये कुछ अलग रीडिंग मेरे को सुनाई दे रही है, यह आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। यहाँ मुझे लग रहा है कि अब वो बहुत परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या उन्होंने जो रास्ता चुन लिया है आपको छोड़ने का, क्या वो सही था। वो एक प्यार के चक्कर में, एक लाभ के चक्कर में, या कहना चाहिए कि एक इन्फ्लुएंस के चक्कर में वो आपको छोड़ के चले गए। कुछ उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर दी गई जिससे कि वो आपको छोड़ के चले गए, और अब डिसीज़न तो ले लिया है लेकिन अब वो बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। उनके अंदर अभी भी आपके लिए प्यार दिखता है,
प्यार छलकता है, या तो ये आपके भी दिल में है या तो वो उनके भी दिल में है, कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि मैं वो सच्चा प्यार था या ये जो जिसको अभी करंट सिचुएशन में जिनके साथ है वो सच्चा प्यार है। तो यहाँ पर आपका जो प्यार है वो उनका प्यार जो आपको छोड़ के गए हैं वो थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। और आपका मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ कि द थिंकिंग मैन बहुत सोच रहे हैं, ये कैसी घटना घट गई मेरे लाइफ में, ये क्यों हो गया मेरे साथ। अब आपकी लाइफ में आपने जो इतना सारा ओवर थिंकिंग किया हुआ है उससे आपको कुछ डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है। अब आपको क्लियर क्रिस्टल आपको कोई चीज़ें समझ में आने लग गई है आपके लाइफ की। अब आप अपने लाइफ के फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं, न कि पास्ट की तरफ देखना चाहते हैं, जो कि आपका एक केयरिंग कनेक्शन हुआ करता था, एक अच्छी फैमिली फील होती थी आपको। अब आप इस सारे धोखेबाजी से निकल कर आपने अपना एक नया रास्ता बनाने का निश्चय किया हुआ है, क्योंकि द थिंकिंग मैन यही कहता है कि अब उसके हाथ में देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल है जिसको बोलते हैं क्लियर कॉर्ड्स। मतलब अब उसको ये क्लिस्टर क्लियर मतलब उसका फ्यूचर नज़र आने लग गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ही है आर्चएंजल मेटाट्रॉन, जो ये बताते हैं कि आपका विज़न अब क्लियर हो रहा है। अब आपको आपके फ्यूचर के बारे में एंजल्स आपको मदद करने वाले हैं, जिसमें आपको आगे के रास्ते बताए जाएंगे कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, कौन से कदम उठाने हैं। ये सारी चीज़ें अब आपको एंजल्स के द्वारा गाइड की जाने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आर्च एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेजेस लेकर आते हैं। आर्च एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिनकी उम्मीदें टूट गई हैं, जिनकी आशाएं टूट गई है, जिनका परिवार में किसी थर्ड पार्टी का दखल होने के कारण जो डिस्ट्रॉय हो गया है, उनका परिवार डिस्ट्रॉय हो गया है, परेशान हो गए हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी, उनमें अपन को अच्छे से गाइड कर सके। न्यू बिगिनिंग, वाओ। तो जिस तरह से आप सोच रहे हैं एक फ्यूचर की प्लान करने में, अब ये सारी चक्रव्यूह से निकल के आप एक नई दिशा में जाना चाहते हैं, और आर्च एंजल यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि यस, अब आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, और आप बहुत जल्दी अपने पर्पस को भी पालेंगे, जो आप पर्पस अब आपका फ्यूचर पर्पस होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, जो भी आपका कंपेशन रिव्यू ऑफ द पास्ट, तो आप अपने पास्ट को जितने जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। तो आर्च एंजल्स का आपको ये मैसेज आ रहा है कि आप जितने जल्दी पास्ट को भूल के आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आर्च एंजल रफेल आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अब एक नई रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए कमिटेड होने का टाइम आ रहा है। अब आपको जो उम्मीदें बंधी थी आपकी कि मेरा परिवार अच्छा रहेगा, मेरा परिवार एकत्रित रहेगा, हम सभी सुखी रहेंगे, तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो सारी जो आपकी इच्छाएं थी, उम्मीदें थी, वो सब अब आपकी पूरी होने वाली है। सिचुएशंस और ये जो चीज़ें हैं वो सारी बेटर होने वाली है, फिल्टर होने वाली है, सब चेंज होने वाला है। बस आपको थोड़ा संभल के डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ आर्च एंजल मेटाट्रॉन आपसे कह रहे हैं कि आपने जो उम्मीद रखी थी, जो आपने हम पर फेथ रखा था, जो आप हम पर विश्वास करते थे, उन विश्वासों को टूटने नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अपने हार्ट की सुनने के लिए कह रहे हैं। आर्च एंजल मेटाट्रॉन आपको बता रहे हैं कि लिसन टू योर हार्ट, अपने हृदय की सुनो, आपका दिल क्या कहता है उसकी सुनो, और अपने ऊपर विश्वास रखो, और आपको जिन चीज़ों में खुशी मिलती है वो काम कीजिए। वाह, कितना ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पर आया है किंग ऑफ एरियल, जो आपको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर रहे हैं। आप सक्सेस होने वाले हो, स्टेबल होने वाले हो, अकम्प्लिशमेंट एंड द पावरफुल, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब आप क्रिएट करने वाले, क्योंकि आपने जो प्लान बनाया था, अपनी जो इच्छाएं रखी थी, यूनिवर्स के सामने इच्छाएं रखी थी, वो अब बहुत जल्दी वर्कआउट होने वाली है। यहाँ पे प्रोफेशनल से रिलेटेड हो चाहे फाइनेंशियल सक्सेस से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में अटेंड करेंगे। द मून का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके फ्यूचर को बहुत सुंदर बनाएगी, इम्प्रूव करेगी, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो चाहे रिलेशनशिप के सिचुएशन हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके अपने हृदय की सुनिए, अपने जो आपको जो सपने में दिख रहा है कि आपको क्या करना है, कहाँ आगे जाना है, आप उस गाइडेंस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आपके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भी टाइप का डर नहीं लाना है, ग्रोथ लेकर आनी है, और आपको स्ट्रांग बनने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है।
चलिए हम लोग देखते हैं, कृष्णा जी के कार्ड ले लेते हैं। कृष्णा जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कल की बड़ी एकादशी आ रही है, सब लोग फास्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए फास्ट। बहुत अच्छा कृष्णा जी का ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। सिलेक्शन, तो अब जो आप नई रिलेशनशिप आने वाली है, लव रिलेशनशिप आने वाली है, नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, उसमें जो भी आपको मिलेगा उसको बहुत सोच समझ कर आपको चुनना है ना। कुछ भी चुन नहीं लेना, नहीं तो फिर बोलोगे कि देखो भगवान ने मेरी सुनी नहीं, फिर से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। तो अब आपको जो भी करना है ठोक पीट के करना है। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपका कि भैया ये इतना होगा और ये इतना होगा, इससे ज़्यादा आप हाथ नहीं लगा सकते हो। तो जो भी कुछ हो आपको हर चीज़ का कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे। अब आपके रास्ते ओपन किए जा रहे हैं जिससे कि गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही है और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे और आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके लिए डिवाइन के द्वारा ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो कि आपकी मदद करेंगे इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन का सपोर्ट बिल्कुल आपके साथ है, क्योंकि नया डोर जो ओपन होने जा रहा है उसमें हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, तो उस सब चीज़ों में आपको डिवाइन से रिलेटेड लोग आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी आप चुनोगे उसको आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब आपका सिलेक्शन यदि सही होगा तो आपको सही चीज़ मिलेगी, आपका सिलेक्शन गलत होगा तो गलत चीज़ मिलेगी। तो आपको सिलेक्शन करते समय बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर करना होगा। आंख बंद करके उत्साह में आकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। हर चीज़ के पहले रिसर्च कीजिए, पहले उसके फंडामेंटल्स देखिए, पहले देखिए कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको सही मिलने वाली है, कहाँ गलत मिलने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, कितना आप अरेंज कर सकते हो। ये सारे जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको पहले देखना पड़ेगा, तभी आप कदम उठाइए तो आपको सक्सेस मिलेगी। डू यूअर कर्मा, तो आप जो भी नए कदम उठाओगे, जो भी नई आपके लिए चीज़ें जब डिवाइन आपको सर्व करेगी, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी करोगे अच्छे से करना, मन लगा के करना, मेहनत के साथ करना। आपने जो उम्मीदें रखी हैं उस उम्मीद में ईश्वर के प्रति भी उम्मीद रखना, क्योंकि फेथ होने से ही डिवाइन का संपर्क आपके साथ होता है। आपके आसपास के लोगों के लिए आपको भी चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल चैरिटी कीजिए। और यहाँ पर आया है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यस, क्योंकि हमें दुनिया में हमेशा सही चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है, पर हमें जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी उसमें सोच समझ कर डिसीज़न लेना, क्योंकि जितना आप सोच समझ के डिसीज़न लोगे तो आपको कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कोई नकाबधारी इंसान आ जाए, हो सकता है कोई चेहरे पे मास्क लगा के आ जाए, हो सकता है कोई मीठी मीठी बात करे लेकिन पीछे से छुरी भोंक दे, बहुत कुछ होता है ना। तो यहाँ पर कुछ भी, चाहे लोगों पे भरोसा करने से पहले या फिर काम पर भरोसा करने से पहले, पहले आराम से सोचो समझो, उसके बाद एक्शन लो। ये कृष्णा जी का आपके लिए मैसेज है एकादशी के अवसर पर। तो देखिए किसको किसको रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, कृष्णा जी को ग्रैटिट्यूड दीजिए। देवशनी एकादशी है, जमेत उपास कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए, मंदिर जाइए। थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल्स, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।